सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीहा सलीम। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून ने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत करते हुए कहा कि सहाफ़त दुश्मनी की पॉलिसी के बायस 24 न्यूज़ पर पहले भी हमले हो चुके हैं। हुकूमती इक़दाम से 1000 अफराद का बेरोज़गार होना शर्म की बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए असम्बली में अपना किरदार अदा करेंगे। मौजूदा हुकूमत की सहाफ़त दुश्मनी की जो पॉलिसी है, जो पिछले 2 साल से उन्होंने जारी और सारी रखी हुई है, उसमें चैनल 24 पे पहले भी हमले हो चुके हैं और जो लेटेस्ट हमला उन पे हुआ है, जिससे ये चैनल बंदिश की तरफ जा रहा है और तकरीबन 1000 के करीब लोग बेरोज़गार होंगे। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी शर्मनाक बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको असम्बली में भी उठाएगी और सहाफ़त की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार हम असम्बली में ज़रूर अदा करेंगे। ये माजी में जिस तरह सहाफ़त के ये बहुत बड़े आज़ादी के अलमबरदार थे PTI और मौजूदा हुकूमत जो है, अब इनका असल चेहरा सामने आ चुका है। इनमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की ज़रा सारी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो ये ज़्यादा देर ये सिलसिला चलेगा नहीं। जब आप आवाज़ें दबाएंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता जो है निकलता है और ये माजी हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान इस बात की गवाही देती है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की है। उनका कहना था कि आज साबित हो गया कि इमरान साहब जालिम और फस्ताई हुक्मरान हैं, जिनका जमहूरियत से दूर का भी लेना देना नहीं। नए पाकिस्तान में सच बोलने वालों पर रोज़गार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इमरान साहब जवाब दें कि इस 1000 ख़ानदान के रोज़गार का क्या होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान माफिया की क़यादत में मुल्क बंद, पार्लिमान बंद, मईशत बंद, रोज़गार बंद, रोटी बंद, कारोबार बंद, मीडिया बंद हो गया, सिर्फ मुँह चल रहे हैं। इमरान साहब मईशत तबाह, अवाम को बेरोज़गार और अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा करके पाकिस्तान में खाना जंगी कराने की साजिश कर रहे हैं। जरा बुगटी से मेंबर सूबाई असम्बली नवाबजादा गौहराम खान बुगटी ने 24 न्यूज़ से इजहार यकजहती किया है। उनका कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करना आज़ाद सहाफ़त पर वार है। पेमरा हुकूमत के कहने पर 24 न्यूज़ बंद करने का इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन, मिनी मजदा यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन और ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। लाहौर में मुजाहरा करते हुए 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने को ताजिर और यूनियन रहनुमाओं ने खुली बदमाशी करार दिया। इसी बारे में वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। सच की आवाज बुलंद करने पर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ ताजर बरादरी में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने एहतजाज किया। एहतजाज में चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी, चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल तनवीर खान, नायब सदर मजदा ऑनर एसोसिएशन फलिक शेर, मरकजी सदर अवामी रिक्शा यूनियन हाजी रफाकत, सीनियर वाइस चेयरमैन अजीज अब्बासी, सदर लाहौर ज़िशान अकमल, सदर अवामी टैक्सी यूनियन अब्दुल गफूर ने शिरकत की। शुरका ने 24 न्यूज़ की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए काबिल मुजम्मत करार दिया। ये 24 चैनल की आवाज़ नहीं बंद की गई, ये आवाज़ बंद की गई है अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के इन ताजर बरादरी की। ये गरीब रिक्शा ड्राइवरों की, मजदूरों की, जो फीसों से सताए हुए लोग हैं, उनकी दवाइयों से जो पिसे हुए लोग हैं, उनकी बिजली के बिलों के मारे जो लोग हैं, उनकी बात दबाई गई है। ताजरों का कहना था पहले कारोबार तबाह किया और अब मीडिया के इदारे बंद किए जा रहे हैं। जुल्म कितना करोगे, जुल्म फिर जुल्म है और इंशाअल्लाह ताला हक की जीत होगी, 24 की जीत होगी, अवाम की जीत होगी। हमारी जो लाहौर की ताजर बरादरी है और जो भी हमारी तहरीक है हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ, तो ये 24 के हवाले से हम सबसे पहले तो इस फैसले की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। 18 जुलाई को शुरू होने वाली ताजरों की हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में ट्रांसपोर्टरों ने भरपूर शमूलियत का भी ऐलान किया। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फेब मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI ने मईशत तबाह कर दी। हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए तो मुल्क नहीं बचेगा। इस्लामाबाद में मंदिर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हालत में बल्दियाती इलेक्शन नहीं, जनरल इलेक्शन होना चाहिए। हुकूमत की मीडिया पर पाबंदी उनकी बौखलाहट की निशानी है और आइन के मनाफी है। सियासत और सहाफत ये मिलकर चलते हैं और सहाफत वहाँ फरोग पाती है जहाँ सियासत होती है। जहाँ दुनिया में सियासत नहीं है, बादशाहत है, या वहाँ पर
डिक्टेटरशिप है, वहाँ सहाफ़त बरादरी पर जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो हमारा आम ताजर तबका है। यकीनन हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और उनके मुतालबात के हक़ में हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते आए हैं और अब इंशाअल्लाह हमारे साथ। कराची में सूरज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शाह फैसल कॉलोनी में गटर उबल रहे हैं, जबकि कराची में बारिशों के सिलसिले की पेशगोई भी कर दी गई है। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। उबलते गटर और बदबूदार पानी, ये है मेगा सिटी कराची की बदहाली। शहर कायद में सीवरेज का निजाम दरहम भरम। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गटर उबल रहे हैं और पुरसाने हाल कोई नहीं। मसाइल में घिरे कराची वाले दुहाइयां दे रहे हैं। हर जगह जाके शिकायत लगाई है, हर जगह जाके कंप्लेन करवाई है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं सर आ रहा। गंदा पानी गटर का बह रहा है जो बीमारियां फैला रहा है इलाके में, ऊपर से कोरोना है और हम क्या बच्चों के लिए यहाँ या बड़ों के लिए बूढ़ों के लिए बाहर निकलना मुश्किल है। बेटी बीवी बहन या कोई भी खातून जो है वो सब्जी लेने के लिए जब यहाँ पर आएगी वो किस हालात के अंदर आएगी और किस हालात के अंदर वापस जाएगी। इस सूरत हाल में बारिशों की पेशगोई पर शहरियों का कहना है कि हमारे लिए इंतजामिया ने अब्रे रहमत को अब्रे जहमत बना दिया है। लाइनें बहुत कमजोर है, इसकी मेन लाइन डलेगी तो फिर इसका मसला हल होगा। कोई 2.5 फुट की लाइन डलेगी तो इसके बगैर हल नहीं है इसका। शाह फैसल कॉलोनी में निकासी आपके मसाइल के बायस राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़ कराची। शहर कायद में बिजली का बहरान जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे कर दिया गया है। हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी में कराची वालों की मुश्किलात दुगनी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक पूरे बिल वसूल करके भी बिजली फराम नहीं कर रहा। रात को सोना भी के इलेक्ट्रिक ने मुश्किल बना दिया है। रात को जो है ना रोड पे बैठे रहते हैं, हम क्या करें। बच्चे परेशान, अलग कामों पे से आते हैं आदमी, वो अलग परेशान होते, सो नहीं सकते। जाती है कभी 11 बजे चली जाती है, कभी 3 बजे चली जाती है, तो बंदा क्या सोए। बिल इतने भेज रहे हैं, इतनी यूज भी नहीं हो रही है। जब बच्ची नहीं है तो कहाँ से कैलंजी होगा। बिल ऐसे 25,000 का 30,000 का ऐसे बिल भेजते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त बिजली की पैदावार 2200 मेगावाट है और 600 मेगावाट नेशनल ग्रिड से हासिल की जा रही है, जबकि तलब 3400, जिसके 22 शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। और पीटीआई रहनुमाओं ने कराची में के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में मजीद कंपनीज को लाने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर सिंध फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले शहर के साथ जुल्म किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची के एमएनएज और एमपीएज ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर रही है। कराची सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर है। ये कंपनी के मामलात दुरुस्त नहीं है। कराची के लोग इनके इस रवैये से तंग आ चुके हैं और वक्त आ गया है कि हमें इस कराची के बिजली के निज़ाम के लिए कोई और राहें सोचनी है। और आज मैं इस वक्त वफाक से, ख़ास तौर पे वज़ीर से, उमर अयूब साहब से, शहजाद कासिम साहब से, जो ऐसे पीएम हैं, कि ये मोनोपोली सिचुएशन कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक की ख़त्म की। एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि के इलेक्ट्रिक के बहाने बहुत हुए। 10 साल में 100 अरब से जायद मुनाफा कमाकर शहरियों को अजियत में मुब्तला किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ओवर बिलिंग का सिस्टम खत्म किया जाए, इसके ऊपर मैं नेपरा से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं फिरदौस भाई, एमएनए, एमपीएस सब हम नेपरा जाएंगे। नेपरा के चेयरमैन से बात हुई है कि इनके खिलाफ ऑडिट कंडक्ट किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कल से के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर रोजाना 2 घंटे धरना देने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। महंगाई की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1 साल में महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ। 1 साल में 20 किलो आटे का थैला 204 रुपये महंगा हुआ। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं।
हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत उसके बरक्स है। इदारा शुमारियात ने गुज़िश्ता एक साल में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे की तफसीलात जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में औसतन महंगाई 10.74% रही। माली साल 2018-19 में औसतन महंगाई की शरह 6.80% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो थैला 204 रुपए महंगा हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 844 से बढ़कर 1048 हो गई। चीनी 8 रुपए 89 पैसे फी किलो महंगी हुई। बात की जाए दालों की तो गुज़िश्ता एक साल के दौरान दाल मूंग 92 रुपए, दाल माश 68 रुपए, दाल मसूर 34 और दाल चना 10 रुपए फी किलो महंगी हुई। सुर्ख मिर्च 109 रुपए, मुर्गी 39 रुपए फी किलो महंगी हुई। एक साल में अंडे 33 रुपए फी दर्जन और गुड़ 20 रुपए फी किलो महंगा हुआ। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक चावल 6 रुपए, छोटा गोश्त 80 रुपए और बड़ा गोश्त 41 रुपए फी किलो महंगा हुआ। दूध 7 रुपए लीटर, खुश्क दूध 46 रुपए महंगा हुआ। घी 50 रुपए फी किलो महंगा हुआ। जुलाई 19 से जुलाई 20 में टमाटर 27 रुपए फी किलो और आलू 26 रुपए फी किलो महंगे हुए। इस्लामाबाद में भी महंगाई जोर पकड़ने लगी है। टमाटर, अदरक, लहसुन और चिकन समेत कई अशिया महंगी हो गई। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। रोजीना अली की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने लगी। टमाटर 30 से बढ़कर 90 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। हरी मिर्च 120 रुपए और लीमू भी 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए, सिंदड़ी आम 150 रुपए, आम सफेद चौंसा 140 रुपए किलो, जबकि केला 140 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा। जिंदा मुर्गी 210 जबकि मुर्गी का गोश्त 350 रुपए किलो तक पहुँच गया। बढ़ती महंगाई पर परेशान अवाम का कहना है कि हर चीज महंगी मिलती है, हुकूमत रिलीफ क्यों नहीं देती। सब्ज़ी वगैरह जो है वो भी मार्केट में बहुत महंगी आ गई हैं, यानी कि रेट बढ़ा दिया उन्होंने। तो हम तो हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कम से कम गरीबों का सोचें और गरीबों के लिए कुछ रिलीफ निकालें। चीज़ों पे जो है कंट्रोल किया जाए। अब जो चीज़ 10 रुपए की थी वो 20 रुपए की है, जो 20 की थी वो 30 रुपए की हो गई। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि महंगाई बढ़ने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। महंगे दामों माल खरीद कर सस्ता कैसे बेचें। एक दिन एक चीज़ का रेट और होता है और दूसरे दिन एक चीज़ का रेट और होता है। 25 रुपए पेट्रोल महंगा किया और 50-50 रुपए पर केजी चीज़ें महंगी कर दी। सुबह से हम आके बैठे हुए हैं 9 बजे से, अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है। हर चीज़ को देखें, महंगाई कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन सी तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। खरीदार हों या दुकानदार, सबका एक ही रोना है महंगाई। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर नजर रखें। कैमरामैन अरसलान के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी इंतकाल कर गए। वो चंद रोज़ से शदीद अलील और कोयटा के फातिमा जिन्ना चेस्ट हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आयतुल्लाह दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आयतुल्लाह दुरानी ने हर आमिर का दलेराना मुकाबला किया। उनके इंतकाल पर दिली दुख और गमज़दा हैं। वो और भुट्टो ख़ानदान आयतुल्लाह दुरानी के ख़ानदान के दुख में बराबर का शरीक है। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी इंतकाल कर गए। ANF ने मुल्क भर में 19 कार्रवाइयाँ की हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान 5.733 टन मनशियात बरामद की गई है। बरामदशुदा मनशियात की बैनुल-अक़वामी मालियत 1.008 अरब अमरीकी डॉलर बनती है। तर्जुमान ANF के मुताबिक मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 9 गाड़ियाँ भी तहवील में ली गई हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में 19 कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई है। बरामदशुदा मनशियात की बैनुल-अक़वामी मालियत 1.098 अरब अमरीकी डॉलर बनती है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मोटरसाइकिल सवारों ने कैरी डब्बा पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जाम बहक हो गए। दोनों अफराद की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई है। जाम बहक होने वालों में एक साबिक हेड कांस्टेबल काशिफ और दूसरा दोस्त उसका हम नाम था। कांस्टेबल की अपने मामूजात से दुश्मनी चली आ रही थी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दोनों कत्ल देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगते हैं। कातिलों ने वारदात के लिए SMG राइफल का इस्तेमाल किया। लाहौर का इलाका है हरबंसपुरा, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों ने कैरी डब्बे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाम बहक हो गए। दोनों अफराद की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दावत इस्लामी की जानिब से थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, जिसमें अब तक 26,000 से ज़ायद खून की बोतलें मुस्तहिक मरीजों को अतिया की जा चुकी हैं। मौलाना इलियास कादरी कहते हैं कि दावत इस्लामी ने हमेशा फलाही कामों में हिस्सा लिया और आइंदा भी मुल्क व कौम की खिदमत करती रहेगी।
دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس وقت تک الحمدللہ دعوت اسلامی مجموعی طور پر 400 کے قریب بلڈ کیمپس لگا چکی ہے، جن میں مور دین 26,000 بلڈ بیگز الحمدللہ ہم ڈونیٹ کر چکے ہیں. حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی کال پر، آپ کی دعا پر الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول پورے لاہور کے اندر الحمدللہ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاٹ نے انگلینڈ میں قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان سے رابطہ کر کے گردن پر چھری رکھنے والے بیان پر معذرت کر لی ہے. گرانٹ فلاٹ کا کہنا تھا کہ یونس آپ کی اور پاکستان کی بہت عزت کرتا ہوں، اندازہ نہیں تھا کہ انٹرویو کے بعد ہونے والے سوال کو میڈیا اتنا اچھالے گا. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاٹ نے انگلینڈ میں قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان سے رابطہ کیا اور گردن پر چھری رکھنے والے بیان پر انہوں نے معذرت کر لی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے ایک بار پھر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے ہر شعبے کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے. جعلی پائلٹ کے ہاتھوں ملک کریش لینڈنگ کی طرف جا رہا ہے. 2018 میں جس شخص کو جعلی فلائنگ لائسنس کے ذریعے پاکستانی معیشت پر کپتان بنا کر بٹھایا گیا اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے اس نے ایک ایک کر کے پاکستان کے ہر شعبے کو تباہی سے دوچار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں جس شخص کو جعلی فلائنگ لائسنس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے جہاز پہ کپتان بنا کے بٹھایا گیا ہے اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اور اسے اس جہاز کی معیشت پر سے اتارنا ضروری ہو گیا ہے، چونکہ یہ جو جعلی کپتان ہے اس کے ہاتھوں جہاز ہچکولے کھا رہا ہے. پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی نے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے. عظمیٰ کاردار کو کسی بھی پارلیمانی منصب کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا ہے. پی ٹی آئی نظم و احتساب کمیٹی کے مطابق ثبوت اور شواہد کے معائنے اور موقف سننے کے بعد ثابت ہوا کہ عظمیٰ کاردار نے غیر ذمہ داری دکھائی. بطور رکن صوبائی اسمبلی بھی عظمیٰ کاردار کا رویہ نامناسب اور منصب کے شایان شان نہیں. عظمیٰ کاردار کو 15 جون کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا گیا تھا. وہ فیصلے کے خلاف 7 روز میں اپیل کر سکیں گی. پشاور میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے وفد کا محلہ جوگن شاہ پہنچا اور سکھ برادری کے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی. انہوں نے ٹرین حادثے میں جاں بحق سکھوں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا. پشاور میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کا وفد محلہ جوگن شاہ پہنچا اور وہاں سکھ برادری کے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی. وفد نے ٹرین حادثے میں جاں بحق سکھوں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس بھی کیا. راولپنڈی میں پوسیدہ عمارتوں کی بھرمار ہے. متعلقہ محکمہ فرائض اچھے طریقے سے انجام نہیں دے رہے. لوگوں کو شکوہ ہے کہ انہیں خوار کیا جاتا ہے. راولپنڈی میں مونسون سے قبل بوسیدہ عمارتیں کسی بھی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں. راولپنڈی میں ٹی ایم اے نے 89 عمارتوں کو بوسیدہ قرار دیا لیکن مزید کارروائی نہیں کی. بوسیدہ عمارتوں میں لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہائش پذیر ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں. بوسیدہ اور خطرناک عمارتوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا تھا کہ یہ عمارتیں 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں اور کسی بھی وقت گر سکتی ہیں. ڈر لگا رہتا ہے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں، آندھی طوفان ہوتے ہیں تو گڑا گڑ لگی رہتی ہے، اوپر سے مٹی بھی گرتی رہتی ہے. لیکن بس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حالت ان کی بوسیدہ ہے بالکل، اور کسی ٹائم بھی یہ گر سکتی ہیں جو حالات ابھی چل رہے ہیں. شہریوں نے الزام لگایا کہ ٹی ایم اے بوسیدہ عمارتوں کی جگہ نئی عمارتیں بنانے میں خود رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جو بندہ نئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو وہ ٹی ایم اے کے دفتر میں جاتا ہے تو اس کو اپروول کرانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ زیادہ تر جب بھی جاتا ہے اس کو نقشہ منظور کرانے کے لیے اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. ٹی ایم اے کے میونسپل افسر علی عمران اور سی او خواجہ عمران صفدر سے بوسیدہ عمارتوں کے حوالے سے سوال کیا تو جواب دینے سے انکار کر دیا. کیمرمین اسماعیل مرزا کے ساتھ عثمان جاوید ملک، 24 نیوز، راولپنڈی.
और रेलवे का बढ़ता माली खसारा। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। शालीमार एक्सप्रेस की बंदिश के बाद कराची सेवन शरीफ सेक्शन ML2 पर मोहनजोदड़ो ट्रेन बहाल की जाएगी। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, लोधना, रहीम यार खान, बहावलपुर, नवाबशाह और हैदराबाद से होते हुए कराची जाती थी। शालीमार एक्सप्रेस की बंदिश पर ताजिर बिरादरी और मुसाफिरों ने तशवीश का इजहार किया है।